तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका यूडब्ल्यूएम के साथ सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ? जी, सर पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा यूडब्ल्यूएम का जिन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए इनवाइट किया। और दूसरा इस बात का भी थैंक्स करूँगा कि उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करके मुझे इनवाइट किया। बेसिकली मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस तो तकरीबन सर साल डेढ़ साल पुराना है, लेकिन मैंने इससे पहले माई फॉरेक्स फंड के साथ थोड़ा काम किया, फिर वो पाकिस्तान में बैन हो गई और उसके बाद कुछ टाइम टीएफटी के साथ काम किया, लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल रहा। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यूडब्ल्यूएम के साथ काम कर रहे थे एज एफिलिएट मार्केट, तो उन्होंने मुझे रेफर किया था कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और पाकिस्तानी जो ट्रेडर हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करती है। तो इस तरह मेरा यूडब्ल्यूएम के साथ सफ़र शुरू हुआ। सही, सही, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने फॉरेक्स ही क्यों चूज़ किया? कोई और ट्रेडिंग क्यों नहीं? सर मैंने फॉरेक्स स्टार्ट में शुरू नहीं किया था, मैं एज अ क्रिप्टो ट्रेडर मैंने स्टार्ट लिया था। लेकिन क्रिप्टो फॉरेक्स के जो ड्रॉबैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मार्केट है कि यानी कि जैसा कि फॉरेक्स तो एक फंडामेंटल है उसके, जिसकी वजह से वो मूव हो रही है, या कोई करेंसी है तो वो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रीज़न है जिससे मतलब फॉरेक्स में आने का मेरा रीज़न बना। क्योंकि क्रिप्टो में एज तकरीबन साल डेढ़ साल मैंने काम किया, तो उसमें ये मसला बहुत ज्यादा आता था कि किसी भी कॉइन में एकदम पंप हो जाना, किसी भी कॉइन का एकदम डंप हो जाना विदाउट एनी रीजन। तो उसको मतलब इस चीज को देखते हुए जो है वो मैंने फॉरेक्स को चॉइस किया। ठीक है। तो फॉरेक्स में आने से पहले आपकी कोई और स्किल्स भी थी क्रिप्टो या क्रिप्टो के अलावा? हाँ सर, वैसे मैंने जो बेसिकली काम स्टार्ट किया था वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से किया था। मेरे कुछ दोस्त थे वो पाकिस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे फर्स्ट टाइम एज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी पॉन्जी स्कीम वगैरह चलती थी, तो इस तरह मेरी एंट्री हुई थी फाइनेंशियल मार्केट में। राइट, राइट, राइट। तो ये बताइए कौन सी मार्केट और कौन सी करेंसीज़ आपने जो है वो प्रेफ़रेंस में थी और किस तरह से उनको लेके आप जो है देखते थे चीज़ों को? सर स्टार्ट पे तो जब मैं मतलब कि फॉरेक्स की साइड पे आया तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि फॉरेक्स मार्केट किस तरह मूव करती है। मैं तो सेम एज इट इज़ जैसा कि क्रिप्टो को एनालाइज करते थे तो उसी तरीके से मैंने क्रिप्टो को शुरू, इसको फॉरेक्स को शुरू किया। लेकिन उसके बाद मतलब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं हर पेयर को ट्रेड करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि काम करना पड़ेगा और हर मुल्क की जो है ना वो न्यूज़ और उसके फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। तो उसकी वजह से फिर मैंने सिंगल पेयर को चूज किया डीएक्सवाई को, यानी कि अगर मैं डीएक्सवाई के साथ ट्रेड करता हूँ तो मुझे मार्केट को समझने में आसानी होगी और मुझे इतनी ज़्यादा पेयर्स में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनालिसिस भी नहीं करने पड़ेंगे। ओनली सिंगल हैंडेड अगर डीएक्सवाई को मैं समझूंगा तो उसके अपोजिट पेयर जितने भी हैं तो उनमें मैं आराम से काम कर सकूंगा। राइट। तो एज़ अ ट्रेडर आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग जो है वो फोमो का जो है वो शिकार हो जाते हैं, लालच कर लेते हैं। तो उसको किस तरह से आपने डील किया और वो कितना अफ़ेक्ट करता है ट्रेडर्स को? सर अगर देखें ट्रेडर, ट्रेडिंग का जो फील्ड है अगर उसको एज अ कैरियर अगर आप देखते हैं, मैं देखता हूँ अपने लिए, तो वो मैं देखूंगा कि एक स्किल है। अगर मैं क्विक का समझ के इसको आऊंगा कि बस मेरे वो फलां दोस्त ने इतने पैसे कमा लिए तो यार बस मैं भी उसमें चला जाऊं और मैं भी जाके इतने पैसे कमा लूं, तो ऐसा नहीं होता। हर बंदे के लिए जो है वो ट्रेडिंग एक डिफरेंट तरीके से देखता है, डिफरेंट तरीके से उसको एनालाइज करता है। तो फोमो तो उन लोगों को होता है जो मतलब ज्यादातर ये चीजें देखते हैं कि यार बस उसने पैसे कमा लिए और हम रह गए। तो मैं तो इस चीज को ऐसा नहीं देखता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और उसके पीछे एक लॉजिक है जिससे वो चलता है। राइट, राइट, राइट। और इसमें आप इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि जब मैंने क्रिप्टो करेंसी में काम किया तो वहाँ पर मतलब कि इमोशंस का काफ़ी मतलब गेम रहता है, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की जाती है। क्योंकि
फॉरेक्स में तो एज आप डे ट्रेडर काम कर सकते हैं, स्कैल्पिंग काम कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स में जब आप उसमें क्रिप्टो करेंसी में जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको मतलब काफी दिन ट्रेड होल्ड रखनी पड़ती है, अपनी करेंसियां होल्ड रखनी पड़ती हैं, अपने कॉइन्स होल्ड रखने पड़ते हैं। तो कुछ आइडिया तो मुझे वहां से भी था इसका, मतलब जल्दी नहीं करते थे वहां पे भी, हम स्पॉट कॉइन में बाय करके रखते थे और काफी देर होल्ड रखते थे। उससे भी थोड़ा बहुत मतलब मुझे काफी फायदा हुआ। राइट, राइट, राइट। ठीक है। तो अब जैसे कि ये फील्ड है, इसमें डिसिप्लिन, फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। तो अपनी टेक्निक्स शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ कि आपने किस तरह से डिसिप्लिन और फ़ोकस से जो है वो ट्रेडिंग की? सर मैंने जो प्रॉप फर्म का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको मैं देखूं तो वो एक डिसिप्लिन है। मतलब कि अगर आप उसमें देखें, जो डिसिप्लिन की अगेंस्ट जाएगा तो वो इससे बाहर हो जाएगा। अगर फॉरेक्स का जो प्रॉप फर्म का जितना भी स्ट्रक्चर है, जब मैं प्रॉप फर्म को शुरू किया था तो उसमें सबसे मतलब जो मेन रीजन मेरा बना था वो इसी चीज को देख के बना था कि एज अ ट्रेडर जब मेरे पास ये इख्तियारात होंगे कि मैं अपनी लॉट को लॉस में होल्ड करता रहूं करता रहूं करता रहूं, तो वो इन दी एंड वो तभी जाके मैं उसको काटूंगा जब वो मुकम्मल या तो वाइट वॉश हो जाएगा और या तो मैं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा। तो एज अ प्रॉप फर्म जब आपके ऊपर एक लिमिट पहले से लगी हुई है कि आप डेली अपना 5% लॉस, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो ये पहले ही मतलब तय हो जाता है आपको कि यार आपका जो डेली का लॉस है वो 5% है, तो इससे ज्यादा आप जो है ना वो नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किक आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। राइट। तो इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि आपकी रूटीन क्या है? किस तरह से आप जो है अपना दिन का जो है वो स्टार्ट करते हैं और किस तरह से इसको टाइम देते हैं, कितना टाइम देते हैं और किस तरह से अपनी मॉर्निंग की रूटीन को जो है आपने स्केड्यूल किया हुआ है? सर दुबई में हूँ और कुछ काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। वैसे एज अ पाकिस्तान में मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में काम करता हूँ और कुछ पार्शल अपने मतलब फैमिली बिजनेस भी हैं, उनको भी टाइम देना होता है। तो यहाँ पर तो मेरी रूटीन यही है कि सबसे पहले मतलब फंडामेंटल्स देखते हैं सुबह उठ के सबसे पहले, कि भाई मार्केट में आज न्यूज़ कौन सी आने वाली है। और क्योंकि मेरा तो सिंगल पेयर है कि मैं डीएक्सवाई पे ओनली काम करता हूँ, तो मैं यूएसडी न्यूज़ के ऊपर फोकस करता हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले न्यूज़ देखी, उसके बाद लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन करूँ। हुँ, राइट। तो जो आपको यूडब्ल्यूएम के थ्रू पे आउट मिला है और जो कामयाबी आपको मिली है, उसके कुछ फैक्टर्स या उसके कोई बारे में उसकी जर्नी आप एक्सप्लेन करना चाहें? के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस मेरा ये तकरीबन तीसरी या शायद चौथी फर्म होगी इस चीज़ का, पे आउट का। तो इससे पहले मैंने माय फंडेड एफएक्स के साथ काम किया था, उनके साथ भी पे आउट का सिस्टम अच्छा रहा था। तो अभी वन सिंगल हैंडेड में यूडब्ल्यूएम के साथ ही काम कर रहा था, और ट्रेडर को इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि उसको उसका पे आउट मिल जाए। क्योंकि नेगेटिव फर्म भी बहुत ज्यादा है, वो जब तक आप लॉस करते रहते हैं, अकाउंट लेते रहते हैं, तो उनको कोई मसला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई अकाउंट पास हो जाता है तो उसके बाद उनके कंडीशंस शुरू हो जाती है। तो मुझे सबसे अच्छी इनमें ये चीज़ लगी कि एक तो इनका जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ट्रेडर फ्रेंडली है। दूसरा स्लिपेज वगैरह नहीं है, एसएल हंटिंग वगैरह के ऐसे इश्यूज मैंने नहीं देखे जैसे मैंने अदर फॉर्म में देखे हैं। राइट। तो आपका जो पे आउट है वो $12,000 का है, तो इस पे हम कांग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। आप आपका जो पे आउट है वो क्या अमाउंट इस दफ़ा आपने पे आउट में की है रिसीव? सर टोटल 12,000 के करीब है, और इस टाइम जो मैंने मेरा ये सेकंड पे आउट है, ये जो मैंने लिया है ये तकरीबन 5K का है। राइट। तो ये जो 12,000 की आपका पे आउट है, इसको अचीव करने के कुछ फैक्टर्स अगर आप बताना चाहें? सर फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं कि एक तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स रखता है एज अ मुस्लिम। जैसा आपको पता है कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने माँ बाप को और उनके साथ हम खुद हज और उम्रा करें। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब कि
गोल था कि मैं ये अचीव करूँ और इंशाल्लाह इससे मैं अपने माँ-बाप को और वालिदैन को जो है वो हज और उम्रा की सआदत नसीब करवा सकूँ। जी, जी। राइट। तो इसमें ये बताएँ कि आपको यूडब्ल्यूएम से क्या-क्या फ़ायदे मिले और उस उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया और उनसे आपका किस तरह से ट्रस्ट डेवलप हुआ? यूडब्ल्यूएम की सपोर्ट टीम जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि किसी टाइम भी आप उनसे बात करें, चैट करें तो वो आपको रिप्लाई देते हैं, ऐसा नहीं कि डिनाई कर देते हैं या टाइम लेते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है उनके जो सपोर्ट टीम मेंबर हैं, अब्दुल है, उसके अलावा रे है, उनसे मेरी काफ़ी दफ़ा इस बात पे चैट हुई, काफ़ी दफ़ा बातचीत हुई चीज़ों को लेके, रूल्स को लेके, तो वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। जी। तो एज़ अ ट्रेडर आपको क्या चैलेंजेस अभी तक आए हैं? प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड या एज़ इन ट्रेडिंग से रिलेटेड? सर जी, जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं एज़ अ ट्रेडर आप लोगों को आपको क्या चैलेंजेस जो है वो अभी तक फ़ेस किए हैं आपने प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ या ट्रेडिंग एज़ इन खुद ट्रेडिंग वाइज़? सर चैलेंजेस तो देखिए सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है कि अगर आपको ट्रेडिंग में थोड़ा-सा पेशेंस आ जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म तो मुझे यूडब्ल्यूएम से ऐसा कोई मतलब कि बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा जो मैं कहना चाहूँ या अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताना चाहूँ कि इस चीज़ को इम्प्रूव करें। कस्टमर सर्विसेज अच्छी हैं और एग्जीक्यूशन पॉइंट अच्छे हैं, मतलब ट्रेडिंग में कोई स्लिपेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड आप कहीं से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो कहीं से हो रही है, तो ये काफ़ी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। और मेरे सर्कल में तो मेरा तो इतना बड़ा कोई सर्कल है नहीं ट्रेडिंग का कि मैं किसी किसी को प्रमोट करूं, लेकिन जो लोग भी हैं मैं इंशाल्लाह उनको यही कहूंगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा जो है ना यूडब्ल्यूएम को ट्राई करें। जी, जी, ठीक है इंशाल्लाह। जी मुझे बताइएगा कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं ट्रेडिंग को रिलेटेड और यूडब्ल्यूएम से रिलेटेड? तो मेरा यही गोल है कि मैं जल्द से जल्द अपने प्लान को स्केल करूंगा इंशाल्लाह, और मैक्सिमम जितनी भी इनकी एलोकेशन है 2 मिलियन की इंशाल्लाह उसको अचीव करने का गोल रखता हूं मैं नेक्स्ट अपना। अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट पे आउट आप कितना जो है वो रिसीव करना चाहते हैं? एक्सपेक्टेशन तो सर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मार्केट जो है वो आपको मालूम है कि वो हमारे हिसाब से नहीं चलती ना। तो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 10% ज़रूर गेन करूँगा। ठीक है, ठीक है। और बताइएगा कि यूडब्ल्यूएम और बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स में क्या डिफ़रेंस मिला और क्या चीज़ बेहतर लगी उस बारे में कुछ बताना चाहें आप? यूडब्ल्यूएम में मुझे ये पे आउट का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। काफ़ी फास्ट है क्योंकि काफ़ी सारी फर्म जो है वो तकरीबन वेरिफिकेशन में जो है ना वो 2-2 3-3 दिन ले ले लेती हैं, और तब तक उनका अकाउंट भी जो है ना वो डिसेबल रहता है जब तक कि पे आउट अप्रूव ना हो जाए। तो यूडब्ल्यूएम में ये चीज़ अच्छी है कि मेरा फर्स्ट पे आउट जो था वो भी मुझे विदिन 1 डे मिल गया था, और सेकंड पे आउट जो है वो मुझे सेकंड डे पे मिला था क्योंकि वीकेंड की वजह से डिले हुआ था, और अप्रूव होने के तकरीबन इन 5 मिनट मुझे रिसीव हो गया था। तो ये मैं प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि ट्रेडर को जब पे आउट अप्रूव हो जाए तो वो उसको फौरी तौर पे मिल जाए। जी, जी, ठीक है। और इन लास्ट एट लास्ट आप ये बताएँ कि जो नए ट्रेडर्स हैं, यंग ट्रेडर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कहूँगा सबको ही, चाहे वो यंगेस्ट हैं, बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट को तो हम नहीं दे सकते। ये देखिए ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लें, उसकी चीजें सीखें, उसको सीख के करें। अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों में कि इसने इतने ट्रेडर इतने पैसे कमा लिए और उसने इतने पैसे कमा लिए, तो आप इसको लॉस करेंगे, आप इसमें अपने पैसे लॉस करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक बार जरूर पहले प्रोफॉर्म को ट्राई करें। उसका रीजन ये है कि जो मैंने खुद मतलब कि प्रोफॉर्म को चूज किया, कि जब मैंने फॉरेक्स क्रिप्टो से मैंने अपने आप को शिफ्ट किया फॉरेक्स पे, तो मेरे पास बहुत कम कैपिटल था, और
यानी कि 3000 या 4000 था, और उसमें से भी मैंने 1500 तक जो है ना लॉस कर लिया था 50%। तो उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि अगर मैं इसको इसी तरह करूंगा तो ये तो 2-3 ट्रेड्स में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अगर इसी कैपिटल को लेके मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाऊं और प्रॉप फर्म में जाऊं, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन ये कि मैं कम से कम 3 अकाउंट ले सकता हूं 100 की इक्विटी के साथ। और उसमें जो मेरी प्रैक्टिस होगी वो इमोशंस के साथ होगी, क्योंकि अगर मैं डेमो में प्रैक्टिस करूंगा तो डेमो में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेडिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इमोशन होता ही नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉप फर्म में आएंगे तो आपका इमोशन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपने फीस पे की होगी, आपको पता होगा कि मेरे असली पैसे लगे हुए हैं। तो अगर कोई भी बंदा न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो मेरे हिसाब से, या मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि वो बजाय इसके कि अपना रियल कैपिटल लेके रियल मार्केट में चला जाए, तो उससे बेहतर है कि वो प्रॉप फर्म को ट्राई करे, और भले छोटे कैपिटल से कर ले, छोटे अकाउंट से कर ले, लेकिन वो प्रॉप फर्म के साथ काम करे। ठीक है। चलो उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन इंटरव्यू। और आप जो है अब हमें इजाज़त दें, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर पे आउट। ठीक है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। मैं तो सर बस UWN टीम के सपोर्ट का, उनके सीईओ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और खास तौर पे इस बात पे कि उर्दू को जो रिकग्नाइज किया गया और मेरे लिए खास तौर पे एक बंदा अरेंज किया गया, तो ये मैं बहुत बहुत इसके लिए जो है मैं UWN टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और फिर इंशाल्लाह आपको इससे 10% इंक्रीज वाले पे आउट के साथ जो है हम मिलेंगे। ठीक है। जी ठीक है फैजान सर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।